काज जो जन सेवे तिस पूरन काज। दास अपने की राखो लाज, दास अपने की राखो लाज। दोए कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़। तेरी शरण पूरन दयाला, तेरी शरण पूरन दयाला। तुध बिन कवन करे प्रतिपाला, तुध बिन कवन करे प्रतिपाला। जल थल मैयल, जल थल मैयल रिया भरपूर। जल थल मैयल रिया भरपूर। निकट वसे नाहि प्रभु दूर, निकट वसे नाहि प्रभु दूर। दोए कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़। लोग पतियारे कछु न पाइए, लोग पतियारे कछु न पाइए। साच लगे तां हाँ मैं जाइए, साच लगे तां हाँ मैं जाइए। जिस नो लाए, जिस नो लाए लए सो लागे। जिस नो लाए लए सो लागे। ज्ञान रतन अंतर तिस जागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दोए कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़। दुर्मत जाए परम पद पाए, दुर्मत जाए परम पद पाए। गुर प्रसादी नाम ध्याए, गुर प्रसादी नाम ध्याए। कर कृपा अपनी, कर कृपा अपनी भक्ति लाए। कर कृपा अपनी भक्ति लाए। जन नानक प्रभु सदा ध्याए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए। दोए कर जोड़, दोए कर जोड़ करो अरदास। दोए कर जोड़ करो अरदास। तुध भावे तां आणे रास, तुध भावे तां आणे रास। दोए कर जोड़, दोए कर जोड़, दोए
प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब गुरु अर्जुन देव जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमारी ओर से एक प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में कर रहे हैं। वो हमें समझाना चाहते हैं कि किस किस्म की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब प्रभु से कुछ ना कुछ चाहते हैं। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो प्रभु से कुछ ना कुछ पाए। कई बार हम वो चाहते हैं जो कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे हमें लगता है हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। कई बार घर गृहस्थी के लिए कुछ मांगते हैं और टाइम्स पर हम अपने काम के लिए कुछ मांगते हैं। कभी अपने नज़दीकियों के लिए, चाहे बाल बच्चे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों और कोई नज़दीकी हो, उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए, ये इस शब्द के ज़रिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें खोल खोल के समझा रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत से मौके इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जबकि हमें मदद चाहिए, लेकिन क्या हम सही किस्म की मदद मांग रहे हैं? गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि दोए कर जोड़ करो अरदास, तुध भावेता आने रास। फरमा रहे हैं कि दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाते हुए पिता परमेश्वर से अरदास करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो आपके भाने में हो, जो आपको बेहतर लगे, जो आपकी रजा हो, वही मुझे खुश करे, वही मेरी जिंदगी में ढले, वही मैं पाकर इस जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाऊं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया है कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। कि हम इंसान जिस किस्म की ज़िंदगी जीते हैं उसी दायरे में कुछ ना कुछ मांगते हैं। जो हमारे साथ इस ज़िंदगी में हुआ, जो हमने ज्ञान पाया, जो जानकारी हमें है, उस लिहाज से हम सोचते हैं कि क्या मतलब बेहतर होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ जानते हैं, क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, क्या होगा वो भी जानते हैं। तो प्रार्थना ऐसी हो कि हे प्रभु, जो आपकी रज़ा में सी है, जो आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में ढले, उससे मैं खुश रहूं। मैं वही मांगूं जो आप चाहते हैं और चीज़ों की ओर मेरा ध्यान न जाए। और आगे फरमा रहे हैं कि कीता लोड़े सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा ना ही कोई। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा चाहता है वही होता है,
और पिता परमेश्वर जैसा और कोई है नहीं। प्रभु ने चाहा तो ये सृष्टि रची गई। उनकी मौज में, उनके भाने में सब कुछ होता है। तो ये समझ में आना कि सब कुछ यहाँ प्रभु की रज़ा में ही होता है, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने कुछ किया इस करके ये हो गया, लेकिन महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में वो हो रहा है जिससे हमें खुशी मिल रही है। हम ये ना सोचे कि हमारे करके कुछ हो गया, ये उनकी देन है, उनकी दया दृष्टि है, वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो उनके कारण ही हो रहा है। इस जिंदगी में कोई ऐसा नहीं देने वाला जैसे कि पिता परमेश्वर है। हो सकता है एक माँ बाप अपने बच्चे को कुछ सिखाएं, हो सकता है कोई बड़े भाई बहन कुछ उन्हें मदद करें, हो सकता है कोई दोस्त मित्र मदद करें, लेकिन वो चीज़ें जिसमें वो मदद करते हैं सब यहाँ की याद आ जाती हैं। प्रभु जो हमें देते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। और आगे फरमा रहे हैं, जो जन सेवे तिस पूरन काज, दास अपने की राखो लाज। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो सेवा भाव है, जो किसी की मदद करना है, जो कि मदद इसलिए करनी है कि किसी का दुख दर्द दूर होगा, तो जो सेवा भाव से जीता है ऐसे इंसान की लाज प्रभु रखते हैं। लाज रखने का मतलब ये है कि जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो उन सब के लिए जो मददगार होते हैं वो पूरा हो जाता है। हर एक धर्म हमें यही समझाता है कि हम एक दूसरे के मददगार हों। ये भी कहा गया कि प्रभु ने इंसानों को इसीलिए बनाया कि वो एक दूसरे के काम आ सकें। तो हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि जो देने हमें प्रभु से मिली हैं उनको हम बांटें, उनको औरों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बेहतरी हो। और आगे फरमा रहे हैं कि तेरी शरण पूरन दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके ज़रिए समझा रहे हैं कि प्रार्थना कैसी हो, कि ऐसी प्रार्थना कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया, तेरी शरण पूरन दयाला, कि आप तो दयालु हो, कृपालु हो। मुझ में तो बहुत गलतियां हैं, मैंने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन आप दयालु हो, कृपालु हो, आपकी शरण में आ गया। और तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला, कि आपके बगैर मुझसे प्रेम कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा रखवाला कौन होगा। क्योंकि इस दुनिया में जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हर एक इंसान अपने लिए जी रहा है, हर एक के अपने कर्म इतने हैं कि वो उनमें ही उलझा हुआ है। तो हमें वो क्या मदद करेगा जो खुद उलझा हुआ है। तो हमें वही मदद कर सकता है जिसके साथ कोई कर्म नहीं। हमें मदद सिर्फ पिता परमेश्वर से ही मिल सकती है। और आगे फरमा रहे हैं कि जल थल मैयल
रया भरपूर निकट वसे ना ही प्रभु दूर। तो फरमा रहे हैं कि चाहे पानी हो, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, हर एक जगह पिता परमेश्वर पूरी तरीके से हैं। वो कण कण में समाये हुए हैं और प्रभु हमारे बहुत नज़दीक है, हमसे दूर नहीं। क्योंकि प्रभु कहीं आसमान में तो बैठे नहीं हुए, न ही किसी पहाड़ी के ऊपर है। महापुरुष बार 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 हमें समझाते कि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। उनको अगर जानना है, पहचानना है, तो अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है, हमसे दूर नहीं है। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे बड़े दूर हैं। वो तो हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है। जब भी हम अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका सीखेंगे, प्रभु की नज़दीकी हमें तुरंत मिल जाएगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु हमें जरूर मिलेंगे। हमने करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी, अपनी आत्मा को अंदर की दुनिया में लेके जाना है कि प्रभु तो हमारे भीतर है। हमें उन्हें पूरी श्रद्धा से पुकारना है, हमारे अंदर लगन होनी चाहिए पिता परमेश्वर को जानने की, उनको पहचानने की। और जब वो होगी तो हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। वही यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं, लोक पतियारे कछु ना पाइए, साच लागे ता हो में जाइए। कह रहे जो इंसान इस जिंदगी में जीता है, सोचता है मैं इसको भी खुश कर लूँ, उसको भी खुश कर लूँ, इसको भी खुश कर लूँ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हम पाएंगे नहीं। पाएंगे कहाँ से? जो प्रभु के गुणगान गाएगा, जो प्रभु से मिलेगा, जो प्रभु को जानेगा, जो प्रभु को पहचानेगा, जो सच्चाई के साथ जुड़ेगा कि साच लागे ता हो में जाए। कबीर साहब ने फरमाया कि जहां हरि है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं। कि जो पिता परमेश्वर से जुड़ गया उसकी हुमें अपने आप ही खत्म हो गई, वो एक मेक हो गया प्रभु से। और यही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो सच्चाई के साथ जुड़ गया, क्योंकि पिता परमेश्वर तो सच्चाई के महासागर हैं, जो भी उनसे जुड़ गया उसकी जो हुमें वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब तक इंसान के साथ उसकी हुमें जुड़ी रहेगी तब तक वो द्वैत की जिंदगी जीता रहेगा। वो अपने आप को हर एक से अलग समझेगा और प्रभु को वही पाता है जो कि प्रभु से एक में होता है, जो इस को अनुभव कर जाता है कि हम सब एक ही हैं। और यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ही समझा रहे हैं कि साच लागे ता हो में जाए। कि जब हम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनसे एक में होते हैं, तो अपने आप हमारी हमें खत्म हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं, जिसनो लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। फरमा रहे हैं कि जिसको प्रभु चाहता है कि वो प्रभु के साथ जुड़े, वही उनके साथ जुड़ता है। इंग्लिश में एक मुहावरा है, लव एबिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि जो प्रेम है वो पहले प्रभु के अंदर से उत्पन्न होता है, हमें खींचता है। और इसीलिए यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जिसको प्रभु चाहे वही प्रभु से जुड़ता है, वही खिंचाव देते हैं।
उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हमें अपनी ओर खींचते हैं और तभी हम उनके साथ जुड़ पाते हैं। और फिर क्या होता है कि ज्ञान रतन अंतर से जागे, तो हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो अध्यात्म का खजाना हमारे अंदर है, वो खुलना शुरू हो जाता है जब प्रभु की दया मेहर हम पर होती है। जैसे बाहर अलग अलग की चीजें हैं, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, और भी कई गैलेक्सीज हैं, ये तो इसी गैलेक्सीज के हैं। ऐसे अंदर भी बहुत दुनिया है, रूहानी दुनिया, अध्यात्म की दुनिया। तो जो अंदर की दुनिया है, जो ट्रेजर्स है अंदर के, वो हमारे लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं और उसके नज़ारे पाते हैं, जो हमारे अंदर प्रभु की ज्योति है, प्रभु की श्रुति है, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो क्या होता फरमा रहे हैं, दुर्मत जाए परम पद पाए। तो जितनी भी हमारे साथ खराबियां सब हट जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसने हमें घेरा हुआ है वो हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि जो प्रभु हैं वो प्योरिटी का महासागर है। और जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो जितनी भी गंदगी हमारे पास है, वो हमारे अंग संग जो भी गंदगी है सारी हट दूर हो जाती है। और हम एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान, एक करुणा से भरपूर इंसान, एक प्रेम से भरपूर इंसान बन जाते हैं। हमारी जिंदगी ऐसी बन जाती है जैसी कि पिता परमेश्वर चाहते हैं हमारी जिंदगी हो, ताकि हम प्रभु की नजदीकी पा सकें। तो फरमा रहे हैं कि दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम पे है। कि जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती हैं, वो हमें अंदर का प्रसाद देते हैं। तो जिसे नाम कहा गया, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे सिमरन भी कहा गया है कि सिमरन इंसान करता है ताकि मन शांत हो, मन जो हमें दुनिया की ओर खींचता है। तो जब हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, उनके नाम को दोहराते हैं, तो हमारा मन प्रभु की ओर लग जाता है, और जो खिंचाव बाहर की दुनिया से आता है, जो मन की ओर से, तो वो हट जाता है। तो जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देते हैं, हमें नाम की देन देते हैं, हमें सिमरन सिखाते हैं, प्रभु के नाम का जाप सिखाते हैं, तो जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर से हटके अंदर की दुनिया में टिकना शुरू होता है। और फिर जो हमारी सूरत की धारा है, जो हमें बाहर की ओर खींच रही है मन के जरिए, वो अंदर आनी शुरू होती है, और हम यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो जाते हैं, 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाते हैं, और फिर अंदर के नज़ारों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा उनके साथ जुड़ते हैं उतना हमारे आसपास की गंदगी हटती चल जाती है, क्योंकि वो प्योर वाटर्स हैं, वो हमारी सफाई कर देते हैं। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ध्याय। वो फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, आप इतनी कृपा करो कि मैं भक्ति भाव से जिंदगी जीऊं, मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ओर हो, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करूं, मेरा लगाव आपके साथ हो, मेरा ध्यान कहीं और ना जाए, और जन नानक प्रभ सदा ध्याय, कि हर पल हर क्षण गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। क्योंकि जो प्रभु के नाम का जाप करना है वही ध्यान टिकाना है। उसे मेडिटेशन कहें, ध्यान टिकाना कहें, भजन सिमरन कहें, वो अलग अलग नाम है। कि जब हम ध्यान टिकाते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, शरीर शांत हो, मन शांत हो, तो फिर अंदर की दुनिया का अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम अंदर की दुनिया में बढ़ते चले जाते हैं,
तो हमें ये अनुभव होता है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनसे एक में एक हो सकते हैं। जब यह अनुभव होता है तो हमें यह भी अनुभव हो जाता है कि अगर प्रभु हमारे अंदर हैं तो औरों के अंदर भी हैं, कि कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। और फिर हम अपनी ओर से प्रेम औरों की ओर बांटना शुरू कर देते हैं। हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे सब अपने ही हैं। और जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम जिस मकसद से यहाँ पिता परमेश्वर ने भेजा है उसको पूरा कर पाएंगे। क्रिसमस का डे है वो दिन जिस दिन कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। बहुत से भाई बहन दुनिया में उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं हम सबसे मिलजुल कर रहें। एक मेन प्रिंसिपल जो क्रिश्चियनिटी का है वो ये है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू डू अनटू यू, कि औरों से ऐसा बर्ताव कीजिए जैसा कि आप चाहते हैं वो आपसे बर्ताव करें। तो वो हमें क्या समझाता है? हम तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमसे बुरी तरीके से बात करे। हम सब चाहते हैं हर एक इंसान हमसे प्रेम से मिले, मिलाप से मिले, हंसी खुशी से मिले। तो अगर हम चाहते हैं हमसे मिले तो हम भी उनसे ऐसे ही मिलें। वही सब महापुरुष समझाते हैं कि जब हम अपने आप को प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करा पाएंगे तो हम सबकी नज़दीकी पालेंगे। और जैसे ऐसी नज़दीकी हमें मिलेगी तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें पहले अंदर की दुनिया में बढ़ना है ताकि हम अपनी नज़दीकी प्रभु के साथ जान सकें, पहचान सकें और जो हमारा रिलेशनशिप है प्रभु से उसको गहरा कर पाएँ। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आपकी आई बॉल्स हैं ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में डले। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।